हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है इंग्लिश का एक मैन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मींस कहने का मतलब है कि वीवीआई टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाने वाला है। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियोस में जो है ना आपको इंग्लिश का एक टॉपिक क्लियर करवाया गया था जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज जो आपको बताया जाने वाला है, आज जो टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाने वाला है वो भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए पिछले वीडियोस में क्या बताया गया था आपको कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कि भाषा क्या है और संप्रेषण क्या है और दोनों के बीच में क्या अंतर है वो आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था। लेकिन आज के वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो है ना, संप्रेषण जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है। उसके साथ साथ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन करने में जो है ना, बातचीत करने में क्या क्या बाधाएं आती है, ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे। क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके सिलेबस के अनुसार से उठाया गया। ठीक है, ये सिलेबस में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम में कोई दिक्कत होगा, है ना। तो इसको जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, और ये वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो देख लेते हैं ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, अब बातचीत करना तो आप जानते ही हैं। कहने का मतलब है कि मैं अपने बातों को जो हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ दुख है, ठीक है, तो मैं अपने दुखों को अपने सगे साथियों के साथ बांटूंगा। ठीक है, तो ये बांटने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मैं जो अपने दुख को बता रहा हूं और ये जो प्रोसेस होता है ना, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहां पे बताया गया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि वहां बोल के तो नहीं बताना पड़ेगा ना, वहां तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा तो डेफिनेशन लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे दोस्तों कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। बताया जाता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियन को, अपने इमोशन को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, या तो फिर देखिए एक चीज और बताया गया आपको कि द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल टू एक्सचेंजिंग देयर नॉलेज, आइडियाज इज कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अपने नॉलेज, अपने ज्ञान और विचारों को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको इंग्लिश में बता दिया। क्या अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना हिंदी स्लाइड भी लिया हूं, ताकि आपको और बढ़िया से ये क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार कहलाता है। कहने का मतलब समझें कि मान लीजिए मेरे पास कोई डाटा है, ठीक है, मेरे पास कुछ बातें हैं, या तो आप यही समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को जो ना आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं? आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ये क्वेश्चन को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तो पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है, या तो संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, बताया जाता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह जो होता है ना दोस्तों, यह एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों के बीच में जो है ना अपने सूचनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपने भावनाओं को क्या कर सकते हैं? साझा कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ उसको समझ भी सकते हैं हम लोग। क्या सिर्फ बांट सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बताया जाता है कि तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या कर सकते हैं? हम लोग मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को और सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ना कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, की आखिर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन की अगर बात करें ना तो ये दो तरह का होता है। कम्युनिकेशन जो है दो तरह का होता है, एक बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है कि बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से कितना पार्ट्स है, इसका कितना काइंड्स है, तो कितना हो जाता है? दो काइंड्स है, नॉन वर्बल और वर्बल। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पूछेगा कि बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, इसके अनुसार से कितना इसका भेद है, तो इसका भी दो भेद है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है,
लेकिन देखिए अभी हम लोगों को बस पढ़ना है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, उतना हम लोग को डीपली में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऊपर ऊपर से पूछा है और ऊपर ऊपर से हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ेंगे आज, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। वर्बल में हम लोग को दो काइंड्स पढ़ने हैं, ऑरल और रिटेन की। वर्बल जो होता है ऑरल भी होता है और रिटेन भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नॉन वर्बल हम लोग किसको कहते हैं और वर्बल किसको कहता है, ये चीज हम लोग बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पे बात आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन, कि आखिर वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक रूप से बात करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं ना, बोल के समझा रहा हूं ना, तो बोल के समझाना जो है ना, ये क्या कहलाता है, मौखिक कन्वर्सेशन कहलाता है, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। कहा जाता है, देखिए बताया जाता है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ यूज ऑफ वर्ड। वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा माध्यम होता है जिसमें वर्ड का प्रयोग किया जाता है टू शेयर इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचनाएं देने के लिए, ठीक है, टू अदर पीपल, दूसरों को, है ना। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। इसमें जो है ना दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरीके का माध्यम होता है, लिखित भी और मौखिक भी, ठीक है। मतलब कहा जाता है कि मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी अपने सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिसका देखिए हिंदी में आपको बताया गया कि मौखिक संचार अन्य लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है। मौखिक संचार एक ऐसा माध्यम होता है ना जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य लोगों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में जो है ना जानकारी साझा कर सकते हैं और शब्दों के उपयोग से, ठीक है। इसमें जो है ना मौखिक और लिखित दोनों तरह के संचार शामिल होते हैं। किसमें, इसमें जो है मौखिक भी होता है और लिखित, दोनों तरह का जो है ना संचार वो शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर बात करें टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, की वर्बल कम्युनिकेशन आखिर दो प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर स्लाइड में भी दिखाया था कि ऑरल कम्युनिकेशन होता है और एक क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए ऑरल कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो ऑरल कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है कि फेस टू फेस बात करना, कहने को तो समझ रहे हैं, मतलब बोल के बात करना, ठीक है। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं तो आप बोल के बात करेंगे, ठीक है। फोन से बात कर रहे हैं कैसे बात करें, बोल के बात करेंगे। तो ऑरल का मतलब होता है मौखिक रूप से बात करना, आप बोल के बात करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर बात करें रिटेन कम्युनिकेशन का, तो रिटेन कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिख के बात करना। जैसे कि लेटर लिखता है लोग, ठीक है, लेटर में आपका हाल चाल पूछेगा कि बाबू कैसन है ना। तो ये चीज जो होता है ना वो क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑरल कम्युनिकेशन जो होता है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, मतलब आमने सामने बात करने की प्रक्रिया होता है वो ऑरल कन्वर्सेशन। उसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ना जो बात किया जाता है उसको हम लोग ऑरल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके साथ साथ देखिए वॉइस चैट में बात किया जाता है, जैसे होता है ना व्हाट्सएप पे वॉइस चैट भेजना, वॉइस मैसेज भेजना, वो, ठीक है। फिर टेलीफोन और मोबाइल फोन में जो बात किया जाता है वो भी क्या कहलाता है, ऑरल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा में है रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो लिख करके अपने बातों को शेयर किया जाता है, जो लिख करके अपने बातों को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए लेटर, ठीक है, लेटर में लिखा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है तो अपने सगे संबंधियों के पास भी लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप किसी को कुछ बता सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कुछ भेज सकते हैं, एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं, चैट्स ये तो सब जानता है, चैट्स तो सब करता है, व्हाट्सएप का यूज कौन नहीं करता है, इंस्टाग्राम का यूज कौन नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप पे हम लोग जो चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो चैटिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, रिटेन कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिटेन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। क्या था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, गैर मौखिक संचार। क्या होता है, गैर मौखिक संचार, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए बताया जाता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और मैसेज बाय नॉट यूजिंग ऑरल और रिटेन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल इंफॉर्मेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। देखिए नॉन वर्बल का मतलब होता है ना कि वैसा इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है, जिसमें आप कुछ लिख करके नहीं बताएंगे, कुछ बोल करके नहीं बताएंगे, ठीक है, अपने फेस के इंप्रेशन से बताएंगे, ठीक है, अपना बॉडी का लैंग्वेज से बताएंगे। मींस कुछ बोलना नहीं है उसमें, कुछ लिखना नहीं है, आपको आपके फेस के रिएक्शन से उसको पता चलेगा कि हाँ ये चीज को बताया जाने वाला, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हिंदी देख लीजिएगा। बताया गया क्या कि गैर मौखिक संचार जो है ना,
गैर मौखिक संचार मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग नहीं करके नहीं, बल्कि चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से विचारों या संदेश को संप्रेषित करने के लिए एक प्रक्रिया है। मीन्स कहा गया है कि गैर मौखिक संचार जो है ना, मौखिक और लिखित भाषा के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, ये सांकेतिक होता है। सांकेतिक मतलब जानते हैं, संकेतों के माध्यम से जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको डीपली समझ में आ गया होगा कि किसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और किसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन देखिए, अब जो उसमें जो मेन टॉपिक पूछा था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन करने में जो है ना, कम्युनिकेशन मतलब जो संप्रेषण करने में, बातचीत करने में जो बाधाएं आती है वो कैसे आती है और वो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे कि किसको हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बैरियर्स का मतलब आप याद रखिएगा क्या, बाधा। ठीक है, मीन्स बातचीत करने में जो बाधाएं आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया ना दोस्तों कि आ कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट कम्स इन द वे ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वन सेंड टू अनदर मैसेजेस टू कन्वे हिज आइडियाज, थॉट्स और एनी अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि आ कम्युनिकेशन बैरियर वो चीज़ होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी चीज़ को बताने में, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को मिलने में जो है ना बाधाएं उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क कमजोर है, नेटवर्क नहीं है, जियो का नेटवर्क नहीं है, तो आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कितना प्रकार का होता है, ठीक है, और क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या बाधाएं आती है। देखिए बताया गया है कि इशूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर और रिसीवर, मतलब इसमें क्या करता है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ना प्रॉब्लम खड़ी करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए जो सेंडर होता है वो तो सेंड तो कर देता है, जैसे मैंने मैसेज तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से क्या होता है, ना रिसीवर के पास पहुंच पाता है वो, ठीक है, ना सेंडर के पास से वो जा पाता है। इससे क्या होता है, दोनों को प्रॉब्लम्स होती है ना। फिर देखिए बताया जाएगा कि नॉइज फिजिकली इंटरफेरेंस दैट डैमेज द मैसेजेस एज इट वॉज बींग कम्युनिकेशन। बताया जाता है कि देखिए मान लीजिए कि मैं कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई हल्ला के वजह से, आवाज आने की वजह से जो है ना वो मैसेज पूरा खराब हो गया, तो वो भी क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए बताया जाता है कि कंफ्यूजिंग एंड कंफ्लिक्टिंग मैसेज, ठीक है, कुछ ऐसा भी मैसेज होता है जो कंफ्यूज करने वाला होता है, ठीक है, जिससे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा मैसेज है, तो ये भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर देखिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि उसमें बातचीत का कम जरिया दिया जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर आगे है कि फॉल्टी सिस्टम, वीक मोबाइल फोन सिग्नल। इसमें क्या बताया गया कि फॉल्टी सिस्टम मतलब सिस्टम में कुछ खराबी होने के कारण, या तो फिर वीक मोबाइल नेटवर्क के कारण। मोबाइल नेटवर्क जब कम होता है ना, तो ना आपके कोई मैसेज जा पाता है, ना कोई मैसेज आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे और इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको VVI क्वेश्चन सारे के सारे आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी लिंक मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।